हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ कार्बन तथा इसके यौगिक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? पूछा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और HW एक प्रश्न दिए थे, उसका सबसे पहले सही जवाब आया है प्रद्युमन कुमार का। प्रश्न ये था कि हरे पौधे को क्या कहते हैं। तो हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जितने बच्चों ने उत्पाद बताया है उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। एक बार और बोल रहे हैं कि शुरू के 4-5 आप प्रश्न देख के छोड़ देते हैं वीडियो, तो ऐसा मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारे फायदा हो सके। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है। जो हीरा और ग्रेफाइट होता है वो किसका अप्रूप होता है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है लोहा। तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है, तो आप सभी को पता होगा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है संतोष कुमार सिंह, बोल रहे हैं उत्पाद, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, यानी सबसे जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे जो मीथेन होता है यानी CH4 होता है वो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ऐसे सूत्र में दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CH4 को क्या कर देना है, टिक लगा देना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं उत्पाद कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 0.02%, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 0.03%, सी ऑप्शन है 0.03%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0.04%। तो वायुमंडल में कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.03%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर पूछ दे कि ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा होता है वायुमंडल में, तो 21% होता है। तो ये भी आपको रखना है। अगर O2 पूछ दे यानी ऑक्सीजन पूछ दे, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21%। अगर पूछ दे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 0.03% हो जाएगा, या हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आए हुए हैं IK कुमार, बोल रहे हैं आंसर होगा उत्पाद, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया रुपेंद्र पंडित, बोल रहे हैं उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर कार्बन का संयोजकता पूछ दे कितना होता है, तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। सी के ऊपर से यहाँ पे जो ये 4 निकले होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बन के संयोजकता होते हैं। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये आपको पता होगा, इसका आंसर हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। ए ऑप्शन है हीरा,
बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पित्तल। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है, वो सबसे कठोर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है दिनेश कुमार बोल रहे हैं कि उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। देखने में ये छोटा प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कार्बन है, कार्बन क्या है इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे बताना है कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन क्या होता है, एक अधातु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्बन के अप्रूप कौन कौन होते हैं, हीरा और क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया है विश्वकर्मा कुमार बोल रहे हैं कि हरे पौधे को उत्पाद कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और इस वीडियो के अंत में भी एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और शुरू से अंत तक वीडियो आपको देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि ग्लूकोज में जो कार्बन होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, C, इसका परमाणु बताना है। तो कार्बन का कितना होता है यहाँ पे 6 यानी 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अगर हाइड्रोजन का पूछता तो हाइड्रोजन का कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सूरज कुमार बोल रहे हैं कि उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर देखिए, OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मीथेन। तो यहाँ पे देखिए OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहलाता है। OH क्या होता है, एल्कोहल होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सिद्धार्थ वर्मा बोल रहे हैं उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है इथर का, बी ऑप्शन है पोटास का, सी ऑप्शन है एल्कोहल का, डी ऑप्शन है गंधक का। तो अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो एल्कोहल का प्रयोग होता है अपमार्जक बनाने में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज नोटबुक लेके साथ में बैठा कीजिए, वीडियो को रोक के वहां से वो प्रश्न उतार लीजिए और नोट बना लीजिए और देखते रहिएगा दिन में एक बार कभी, तो ये प्रश्न आपको हमेशा याद रहेंगे और परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सारा प्रश्न जो हम पढ़ाते हैं इसी वीडियो में से आएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया हुआ है ओम प्रकाश कुमार बोल रहे हैं हरे पौधे को उत्पाद कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है, तो जो हीलियम होता है वो क्या होता है, अक्रिय तत्व होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया है वो अनूप कुमार बोल रहे हैं उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, मीथेन गैस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद बोल रहे हैं उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का ईंधन है इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है
अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि जो कोयला है वो किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला कैसा है, अनवीकरणीय है, इसका जो भंडारण है वो सीमित मात्रा है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो जो आने वाले समय में खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय, और जो आने वाले समय में खत्म नहीं होगा उसे बोलते हैं नवीकरणीय। जैसे हो गया हम लोगों का बल्ब, और ये हो गया पवन चक्की, ये सब क्या हो गया हम लोगों का नवीकरणीय होगा। एक बार खराब हो जाएगा फिर उसे दोबारा बना लेंगे, लेकिन ये ध्यान से देखिए, जब कोयला, पेट्रोलियम और ये एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस जब खत्म हो जाएगा तो उससे हम बना नहीं सकते हैं, यानी वो एक बार खत्म हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय बोलेंगे। तो कोयला क्या है, एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सल्लू सिंह बोल रहे हैं कि उत्पाद होगा, तो बिल्कुल ये आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO क्रियाशील मूलक किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक इसमें से प्रश्न जरूर रहता है ऐसे वाला कि ये किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो ये जो CHO होता है उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है बीरू बोल रहे हैं उत्पाद होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है NO2, बी ऑप्शन है CO2, यहाँ पे सी ऑप्शन है CH4, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन शुरू में ही था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है। जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया है सिद्धि कुमारी बोल रहे हैं कि उत्पाद इज राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 प्रश्न हम आपको कराए हैं, एक OH वाला और एक कराए हैं CHO वाला और एक ये तीनों आप लोग याद रखिए, एक परीक्षा में कोई भी जरूर आएगा। यहाँ पे बोला है COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक, बी ऑप्शन यहाँ पे कीटोन, सी ऑप्शन है एल्डिहाइड, डी ऑप्शन है अल्कोहल। तो ये किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO कार्बोलिक अम्ल। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिराम कुमार बोल रहे हैं हरे पौधे को उत्पाद कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है H2S2O3, सी ऑप्शन है NO2, डी ऑप्शन है CO2। तो यहाँ पे देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, H2SO4 जो होता है उसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है संतोष कुमार सिंह। आइए देख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है होमवर्क, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 23, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।